आप क्लेविये यानी इंपोर्टेंसी के रोगी हैं तो आपको मनमथ रस और बाकी दवाइयों का इसके साथ इस्तेमाल बताया जाएगा। प्रो वेलनेस मंत्रा के साथ स्वागत है आपका आयुर्वेद की दुनिया में। आज की इस वीडियो में मैं आपको मनमथ रस, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूं। ये वैद्यनाथ कंपनी की दवाई आप देख रहे हैं, लेकिन ये आयुर्वेद का एक शास्त्रीय योग है। यानी हमारी जो संहिताएं हैं, जो चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय और उसके बाद भेषज रत्नावली, शारंग संहिता, उनमें से किसी ना किसी एक संहिता में इसका उल्लेख है। तो इसका उल्लेख, मनमथ रस का उल्लेख जो किया गया है वो भेषज रत्नावली में किया गया है और उसी के हिसाब से इसका फॉर्मुलेशन चलता है। यानी इसमें कौन सी जड़ी बूटियां इस्तेमाल की जानी है और उनकी कितनी मात्रा इस्तेमाल की जानी है। तो ये आयुर्वेद का शास्त्रीय योग है और आपको अलग अलग कंपनियों का ये मार्केट में मिल जाएगा। मैं इस वीडियो में इसका एक निष्पक्ष विश्लेषण करूंगा कि यह किन रोगों में लाभकारी होता है और इसका इस्तेमाल किस प्रकार से करना चाहिए। यानी क्या यह सेल्फ मेडिकेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं है, क्या आप बिना चिकित्सक के परामर्श के इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं मनमथ रस के बारे में। मनमथ रस एक बल एवं शक्तिवर्धक योग है। योग का अर्थ है, आयुर्वेद में जहां योग शब्द आता है इसके कई अर्थ निकलते हैं और यहां पर योग का अर्थ है कई जड़ी बूटियों का मिश्रण है। साथ ही मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि मनमथ रस केवल जड़ी बूटियों से नहीं मिलकर बनता है, बल्कि इसमें कई प्रकार की भस्मों का भी इस्तेमाल किया गया है। तो मनमथ रस के अंदर जड़ी बूटियां हैं और विभिन्न प्रकार की भस्म इस्तेमाल की गई है, जिसके हिसाब से यह एक शक्ति एवं बलवर्धक दवाई है। इसको आयुर्वेद की जो हमारी संहिता है भेषज रत्नावली में एक उत्तम वाजीकर माना गया है। वाजीकर का अर्थ होता है पुरुष को सामर्थ्यवान बनाना और संतानोत्पत्ति के योग्य बनाना। यानी उसके अंदर किन्हीं कारणवश अगर संतानोत्पत्ति की क्षमता समाप्त हो गई है तो उनमें मनमथ रस का काफी अच्छा इस्तेमाल है, यानी ये काफी लाभकारी है। अब इसके बारे में एक ये विश्लेषण करते हैं किन रोगों में लाभकारी है, क्योंकि आपको भी इसी बात का सबसे पहले इंतजार रहता है और दवाई जानी ही रोग के नाम से जानी जाती है कि ये कौन से रोग की दवाई है। तो मनमथ रस जो है ये एक उत्तम वाजीकर है और शक्तिवर्धक है, बलवर्धक है। तो ये काम आता है एक तो शीघ्र पतन में, आप नोट कर लीजिए, शीघ्र पतन की एक उत्तम दवाई है ये। दूसरे, ये स्वप्न दोष में बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। नपुंसकता में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और हर प्रकार के इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इनफर्टिलिटी में इसके योग बताए गए हैं, इसके उपयोग बताए गए हैं। योग बताए गए हैं का अर्थ है कि कई अन्य दवाइयों के साथ मिलाकर इसका इस्तेमाल होगा। तो ये जो मैंने आपको रोग बताए हैं आप इनको ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप शीघ्र पतन के रोगी हैं आप मनमथ रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको नपुंसकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है किसी भी प्रकार का, जिसको हम आयुर्वेद की भाषा में क्लेव्य, दौर्बल्य कहते हैं, उनमें से आप किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान है तो मनमथ रस आपके लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यह सेल्फ मेडिकेशन के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की भस्मों का उल्लेख जैसे मैंने किया है तो इस्तेमाल किया गया है और उसके हिसाब से यह सेल्फ मेडिकेशन यानी बिना चिकित्सक के परामर्श के आप इसका इस्तेमाल ना कीजिए। मैं अब इसके जो मुख्य मुख्य घटक हैं उन पर आपको एक व्यू दे देता हूं कि इसके अंदर कौन कौन सी जड़ी बूटियां या भस्मों का इस्तेमाल किया गया है। वैसे इसके तीन की घटक यानी मुख्य घटक जो है इसके तीन है, जिनमें से अभ्रक भस्म है, शतावरी है और विदारिकन है। अभ्रक भस्म बहुत ही उत्तम प्रकार की बलवर्धक औषधि मानी गई है आयुर्वेद में और शतावरी को इम्यूनो मॉड्यूलेटर यानी ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और बलवर्धक भी है और बहुत ही अच्छा वृक्ष है, यानी सभी प्रकार की जो पौरुष दुर्बलता है उसमें
ये शतावरी इस्तेमाल होती है। विदारी कंद को शुक्रजनक माना गया है और ये शुक्राणुओं संबंधी जो रोग होते हैं उनमें काफी अच्छा काम करता है। ये इसके मुख्य घटक हैं। इसके अलावा इसके अंदर रस है यानी पारद है। इसके पारद के अलावा इसमें लौह भस्म है, वंग भस्म है और अगर हम जड़ी बूटियों की बात करते हैं तो इसके अंदर लौंग है, कपूर है और केमाच बीज है। तो सब आप देख रहे हैं कि इस प्रकार की दवाइयों का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है जो बलवर्धक है, शक्तिवर्धक है, वृश्य है। तो यानी ये सभी प्रकार की सामान्य शारीरिक दुर्बलता में भी इस्तेमाल किया जाएगा। बात करते हैं इसकी मात्रा की। इसकी मात्रा है 1 से 2 गोली आपको सुबह को नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद दूध के साथ लेनी है। इसका जो अनुपान बताया गया है वो दूध बताया गया है। गाय का दूध मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा आप और दूध से भी इसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने मात्रा बताई है 1 से 2 गोली सुबह को और 1 से 2 गोली रात को। ये 1 से 2 गोली का क्या अर्थ है मैं स्पष्ट कर देता हूं कि यह आपके लक्षणों के आधार पर और आयु वर्ग के आधार पर निश्चित किया जाता है, आपकी प्रकृति के आधार पर निश्चित किया जाता है कि आपको इसकी कितनी मात्रा लेनी, आधी गोली लेनी है, 1 गोली लेनी है या 2 गोली लेनी है। तो ये चिकित्सक ही तय करेगा कि आपको वास्तव में इसकी कितनी मात्रा लेनी चाहिए। ज्यादातर ऐसा माना जाता है कि आयुर्वेदिक औषधियां प्योर हर्ब्स होती हैं, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और उनको हम अनलिमिटेड टाइम के हिसाब से ले सकते हैं, यानी चाहे जब तक। ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें भस्मों का इस्तेमाल किया गया है, लौह भस्म, वंग भस्म और भी कई भस्म हैं। तो इसका आप अधिकतम पीरियड इस्तेमाल का 3 महीने तक रखेंगे। अगर 3 महीने तक आप इसका कंटिन्यूअस यूज करते हैं तो उसके बाद आपको एक विराम देना होगा। चिकित्सक निश्चित करेगा कि आपको कितना विराम देना है, नहीं कितने टाइम बाद पुनः इसको स्टार्ट करना है। तो इसमें इस बात का ध्यान रखें कि 3 महीने एक साथ कंटिन्यूअसली अगर आप ले रहे हैं तो उसके बाद आप इसको छोड़ दें और चिकित्सक से संपर्क करें। दूसरी बात यह है कि जो मनमथ रस है यह आयुर्वेद का यूं तो एक उत्तम योग है, लेकिन जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पूरा प्रेस्क्रिप्शन लेटर यानी व्यवस्था पत्र बनाता है। आयुर्वेद का भी एक विज्ञान है और आयुर्वेद जो ये आयुर्विज्ञान का ही हिस्सा है, तो यहाँ भी आपके लिए पूरा व्यवस्था पत्र बनाया जाता है। अगर आप क्लेविये यानी इम्पोर्टेंसी के रोगी हैं तो आपको मनमथ रस और बाकी दवाइयों का इसके साथ इस्तेमाल बताया जाएगा। अगर आप किसी अन्य रोग के शिकार हैं तो उसके हिसाब से आपको मनमथ रस और बाकी दवाइयों का इस्तेमाल बताया जाएगा। अगर आप इनमें से किसी भी समस्या से परेशान हैं तो घबराइए नहीं। आयुर्वेद आपके लिए एक वरदान की तरह है, एक उपहार की तरह है। मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूं और आप मेरे से परामर्श कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर www.pwm.health या www.prowellnessmantra.com पर आप हमसे परामर्श कर सकते हैं। यह मेरा आपके लक्षणों के आधार पर मैं आपको आयुर्वेदिक चिकित्सा के अनुसार आपको परामर्श दूंगा। अगर आप चाहें तो मनमथ रस हमारे पास भी उपलब्ध है, आप इसको हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं और आपके लक्षणों के आधार पर आपको और भी दवाइयां सजेस्ट की जाएगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और बेल में भी ऑल पर क्लिक कीजिए। हमारी वेबसाइट विजिट करना ना भूलें जिसका मैंने अभी बताया भी है और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। किसी भी प्रकार की हेल्थ रिलेटेड समस्या को जैसे मैंने बताया वेबसाइट पे जा सकते हैं और अगर आप चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। धन्यवाद।